अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं 6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाह रहे हैं तो आपके जहन में यकीनन ये सवाल होगा कि आप कौन सा हाइब्रिड इन्वर्टर परचेज करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर्स मौजूद हैं, बहुत सारी चॉइसेस मौजूद हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आपको यह समझ नहीं आ रही है कि कौन सा 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन ये फैसला कर पाएंगे कि कौन सा सोलर इन्वर्टर आपको परचेज करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले जो फोकस करूंगा, जो मोस्टली मैं फोकस करूंगा, वो कैनेडियन सोलर के 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे करूंगा और एक गुडवी पे करूंगा। इन दोनों को मैं आपस में कंपैरिजन करूंगा। ये जो दो कंपनीज हैं ये टॉप कंपनीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके 6 किलोवाट के इन्वर्टर अच्छे हैं, मार्केट में बेहतर हैं, लेकिन इनके इसलिए मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं क्योंकि इनके इन्वर्टर जो हैं वो IP65 और IP66 रेटिंग के हैं, 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी में है, प्राइसेस भी मुनासिब हैं और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोटेक्शन फीचर्स इसके अंदर मौजूद है। मैं एक एक करके सबका जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो हाइब्रिड इन्वर्टर्स की कर रहा हूँ। सेकेंडली जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो सिंगल फेज इन्वर्टर्स की कर रहा हूँ। ये दोनों सिंगल फेज हैं, दोनों हाइब्रिड हैं और ये जो कैनेडियन सोलर का इन्वर्टर है ये IP66 रेटिंग में है और गुडवी का जो ये इन्वर्टर है ये IP65 रेटिंग में है। तो ये रेटिंग में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर प्रोटेक्शन डस्ट की और मॉइस्चर की कुछ ज्यादा मिलेगी। यानी कि अगर आप इसको आउटडोर एनवायरनमेंट में लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं, वहां पे डस्ट इंग्रेस जो है वो भी कम होगी और मॉइस्चर भी इतना ज़्यादा जो है वो इन्वर्टर के अंदर नहीं जाएगा। और IP65 भी बिल्कुल इसके क्लोज है। आप ये समझ लें कि अगर एक हाई प्रेशर वाटर जो है बियर करने की सलाहियत जो है ये इन्वर्टर ज़्यादा रखता है, क्योंकि ये IP66 है और यहाँ पर निस्बतन थोड़ी सी कम प्रोडक्शन है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बहुत ही क्लोज है, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं जो एक एक करके मैं बताऊँगा। अगर आप इसमें PV रेंज की बात करें तो ये जो इन्वर्टर है ये PV 9600, यानी आप पैनल जो है 9600 वाट तक के इसके साथ लगा सकते हैं और यहाँ पर जो है वो आप 9000 वाट तक के पैनल जो है वो लगा सकते हैं। जो इनकी डाटा शीट में मेंशन है वो PV 9000 है और जो इनकी डाटा शीट में मेंशन है वो PV 9600 वाट है। इसके अंदर भी 2 MPPT हैं, यानी इसके अंदर भी डुअल MPPT है, ठीक है, और हर MPPT के अंदर एक स्ट्रिंग आप लगा सकते हैं। 2 MPPT हैं, 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं और यहाँ पर भी 2 ही MPPT हैं, यहाँ पर भी आप जो है वो 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास 12 पैनल हैं तो आप 6x6 भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 16 पैनल हैं तो आप 8x8 भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो 10 पैनल है तो आप 5x5 भी कर सकते हैं। तो 2 जो है वो MPPT इसमें दिए गए हैं। फिर हर MPPT में जो इसकी सोलर इनपुट करंट है, यानी कितना इनपुट करंट आ रहा है वो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 20 एम्पियर है। यानी इसके साथ ऐसे पैनल भी लगाए जा सकते हैं कैनेडियन सोलर इन्वर्टर के साथ जिसका करंट जो है वो 12, 13, 14 एम्पियर से भी ज़्यादा आता है। यानी ऐसे पैनल जो 700 वाट से ज़्यादा के हैं वो भी आसानी से लगाए जा सकते हैं। इस यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो करंट है, इनपुट करंट, वो 16 एम्पियर है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका 16 है, इसका 20 है, तो यहाँ पर कैनेडियन सोलर जो है वो आपको ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें आपको कैनेडियन सोलर बेहतर लगेगा, बहुत से ऐसे पैरामीटर हैं जिसमें आपको गुडवी बेहतर लगेगा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कूलिंग फीचर। आमतौर पे क्या होता है कि जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर होते हैं, कोई भी सोलर इन्वर्टर होता है, उसके अंदर फैंस लगाए जाते हैं कूलिंग करने के लिए, हीट को डेसिपेट करने के लिए जो है वो कूलिंग का सिस्टम हर इन्वर्टर के अंदर होता है। तो इसके अंदर जो है कैनेडियन सोलर के अंदर जो है वो एक स्मार्ट फैन, जिसको आप इंटेलिजेंट फैन कह सकते हैं, स्मार्ट इंटेलिजेंट फैन जो है वो लगाया जाता है, जो कि टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो अपनी स्पीड को कंट्रोल करता है या ऑन या ऑफ होता है। यानी कि हर वक्त फैन की आवाज़ कुछ ना कुछ आती रहती है। जबकि गुडवी के अंदर जो है वो फैन नहीं है, इसके अंदर जो है वो नेचुरल कन्विक्शन प्रोसेस है। यानी नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस का मतलब है कि वो मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि इसके अंदर आपको एक फैन है जिसकी एक कुछ ना कुछ आवाज़ आएगी, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल साइलेंट है। अगर आप इनडोर लगाना चाहते हैं इन्वर्टर और आप चाहते हैं इसकी कोई आवाज़ ना हो, आपकी ये प्रेफरेंस है कि साइलेंट इन्वर्टर होना चाहिए, कोई आवाज़ ना हो, तो फिर आपको गुडवी की तरफ जाना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैंने इसको आउटडोर लगाना है और मुझे IP रेटिंग अच्छी चाहिए, फैन उसमें हो तो ज़्यादा बेहतर है,
तो फिर वहाँ पे आपको कैनेडियन सोलर की तरफ जाना चाहिए। अब देखें बहुत से पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं जाता, यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री करीब नहीं जाता। तो वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर का इतना बड़ा इशू नहीं है तो वहाँ पे गुडवी लगा लें, क्योंकि इसमें अगर फ़ैन नहीं है, सिर्फ हीट सिंक है और नेचुरल कन्विक्शन का प्रोसेस है, तो फिर वहाँ पर आप ये लगा लें। लेकिन अगर ऐसा आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर जो है 50 डिग्री के करीब है या 48 डिग्री के करीब है, यानी हाई टेम्परेचर, हार्श इन्वायरमेंट, जहाँ क्लाइमेट बहुत हॉट है, वहाँ पर फ़ैन का होना ज़रूरी है। अब उसकी आवाज़ तो है, उसका थोड़ा शोर तो है, लेकिन उसमें ये फ़ायदा है कि जब आपके पास जो है जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी जो वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छी होगी। फ़ैन जो है उसकी आवाज़ एक तरफ रखें, लेकिन उसका दूसरा फ़ायदा आप देखें कि वो आपके इन्वर्टर के अंदर जो हीट है उसको बहुत अच्छा डिसिपेट करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है आपके एरिया में तो आपको इधर ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप टेम्परेचर ऐसा है आपके एरिया में कि जो 40 डिग्री से कम है या नॉर्दर्न एरियाज़ हैं कुछ, तो फिर आप इधर जा सकते हैं। और अगर आप इंडोर लगाना चाहते हैं जहाँ टेम्परेचर का इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, टेम्परेचर जो है वो विद इन द रेंज रहता है और आपको इन्वर्टर भी साइलेंट चाहिए, तो फिर वहाँ पर जो है वो आप गुडवी की तरफ जा सकते हैं। अब इनकी प्राइसेस में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, इनकी वारंटी में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये भी आपको 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है इसकी भी 5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है। IP रेटिंग भी बहुत क्लोज है। अब इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी तकरीबन 2,30,000 के करीब इसकी प्राइस मिलेगी, और अगर इसकी देखेंगे तो 2,20,000 के करीब इसकी प्राइस मिलेगी। तो 10,000 जो है ये कैनेडियन सोलर थोड़ा महंगा मिलेगा, जबकि यहाँ पे 10,000 की आपको थोड़ी बचत हो रही है। लेकिन आपने यहाँ जब आप एक अच्छी चीज़ लगाते हैं, आपने एक ऐसा इन्वर्टर लगाना है जो पीस ऑफ माइंड आपको दे, तो वहाँ पर आपने ये 10,000, 15,000, 20,000 को नहीं देखना, वहाँ पर आपने पीस ऑफ माइंड को देखना है। ये दोनों इन्वर्टर बहुत ही अच्छे हैं, दोनों इन्वर्टर टॉप क्वालिटी के हैं। यही वजह है कि मैं इस वीडियो के अंदर बाकी इन्वर्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैंने 2 बेस्ट इन्वर्टर जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं और इन्हीं का आपस में कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं कि अब आप में से बहुत से लोगों को पहले ही इस बात का नॉलेज है कि ये दोनों अच्छे ब्रांड्स हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ये होती है कि इनमें से लें कौन सा। तो जब मैं इसलिए टेक्निकली ये आप ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकेंगे कौन सा आपके लिए बेहतर है। अब यहाँ पे अगर आप पैरेलल यूनिट्स लगाते हैं तो यहाँ पे आप 6 से लेकर 10 इन्वर्टर्स पैरेलल लगा सकते हैं, जबकि यहाँ पर 10 से लेकर 16 पैरेलल यूनिट्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। यानी अगर आप पैरेलल यूनिट्स लगाने की बात करें, आप एक मैच्योर इंटीग्रेशन की बात करें, मैच्योर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वो ज़्यादा गुडवी का है, ठीक है। लेकिन अगर आप पैरेलल यूनिट्स अगर आपने लगाने हैं तो फिर मैं आपको कहूँगा आप इधर जाएं, ज़्यादा पैरेलल यूनिट्स अगर आपने लगाने हैं, क्योंकि यहाँ कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपके ज़हन में शायद एक बात आ रही होगी, यहाँ पीवी रेंज 9600 लिखी है, यहाँ 9000 लिखी है, तो आप सोच रहे होंगे शायद ये कम पावर प्रोड्यूस करेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप जितने पैनल यहाँ लगा सकते हैं उतने ही आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी MPPT वोल्टेज रेंज बराबर है। जब MPPT वोल्टेज रेंज बराबर है तो यहाँ पर पीवी चाहे 9600 लिखा हो चाहे डाटा शीट में 9000 लिखा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी कैपेसिटी पे पैनल लगाएं, ठीक है, और इसकी फुल कैपेसिटी को आप यूज़ करें, यानी कि दोनों इन्वर्टर आपको मैक्सिमम जो आउटपुट है वो 6 किलोवाट दे सकते हैं। फिर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे इन्वर्टर्स हैं मार्केट में जिनमें बिल्ट इन SPDs नहीं लगी हुई, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस बिल्ट इन नहीं है, ठीक है। ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि इनके अंदर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप लोड चलाते हैं, हैवी लोड चलाते हैं, तो वहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शंस होंगी, AC और DC प्रोटेक्शंस होंगी, उतने आप सेफ हैं। आपका ये एसेट होता है, इन्वर्टर, आपके पैनल, आपकी वायरिंग, आपकी बैटरीज, ठीक है, ये आपका एसेट है। इस एसेट को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। और ये एसेट सेफ कब होगा? जब आप प्रोटेक्शंस लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन इन दोनों इन्वर्टर्स की बहुत अच्छी हैं, यही वजह है कि मैंने इनको सिलेक्ट किया है। अब वो प्रोटेक्शंस कौन सी हैं मैं उनको 1 बाई 1 करके डिस्कस करता हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बिल्ट इन SPDs हैं। आप अगर बाहर कोई SPD ना भी लगाएं तो यहाँ पर टाइप 2 SPD इसके अंदर बिल्ट इन दोनों लगी हुई हैं। AC SPD भी लगी हुई है और DC SPD सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस वो इसमें लगी हुई है। यानी अगर आपके एरिया में ज़्यादा बिजली चमकती है, यानी थंडर स्टॉर्म ज़्यादा होता है, लाइटनिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो है वो SPDs बहुत ज़रूरी होती हैं, अर्थिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर चूँकि बिल्ट इन AC DC SPDs हैं, तो अगर आप बाहर ना भी लगाएं बॉक्स के अंदर तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टर ऑलरेडी इतना अच्छी रेटिंग में है, इतनी अच्छी प्रोटेक्शन में है कि बैरूनी इसको प्रोटेक्शन अगर ना भी दी जाए तो वो अपना काम करेगा। यही प्रोटेक्शन जो टाइप 2 की AC DC SPD यहाँ लगी हुई है वो यहाँ भी लगी हुई है, ठीक है, जो दोनों में ये प्रोटेक्शन दी गई है। फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये कि PV साइड के ऊपर अगर आप प्लस माइनस उल्टे लगा दें
ठीक है, यानी पोलैरिटी रिवर्स हो जाए पीवी साइड पर, तो वो भी प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद है। रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। फिर इसके अलावा अगर आप बैटरी के टर्मिनल उल्टे लगा देते हैं या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो दोनों प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद हैं, यानी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी इसके अंदर दी गई है। फिर इसके अलावा जो है ओवर करंट या ओवर वोल्टेज जो प्रोटेक्शन है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों इन्वर्टर्स के अंदर मौजूद है। अब जब आप एक सस्ता इन्वर्टर खरीदने की कोशिश करते हैं, आप अपने पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहाँ इन्वर्टर ज़्यादा ख़राब होने का खर्चा रहता है। क्यों रहता है? उसके अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शंस कम होती हैं, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, ठीक है, एसपीडीज़, ये सारी प्रोटेक्शन या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ठीक है, ये या थर्मल प्रोटेक्शन, वो सारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मिसाल के तौर पर इसके अंदर हीट सिंक्स बहुत अच्छी लगी हुई हैं, इसके अंदर कूलिंग सिस्टम बहुत एडवांस्ड है। यही वजह है कि इन इन्वर्टर्स के अंदर पीस ऑफ माइंड होता है, इसके अंदर रिलायबिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है। तो जब आप ज़्यादा पैसे देते हैं तो आप ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के देते हैं, इफ़िशेंसी के देते हैं। अब इन दोनों का कन्वर्जन, डीसी टू एसी कन्वर्जन जो इफ़िशेंसी है वो 97% के करीब है। मतलब जब ये अपनी डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एज ए इन्वर्टर काम करता है, तो 97% पे कर रहा होता है, यानी सिर्फ 3% का लॉस हो रहा होता है। लेकिन जब आप एक सस्ता इन्वर्टर पे जाते हैं, IP21 रेटिंग पे जाते हैं, तो वहाँ पर ये कन्वर्जन एफिशिएंसी 97 नहीं होती, वहाँ पे 95 से कम होती है, उससे भी कम हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है। अब अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका हार्श इन्वायरमेंट है, हॉट क्लाइमेट है, तो ये दोनों इन्वर्टर चूँकि अच्छी क्वालिटी के हैं तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर अप टू 60 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अगर आप 50 डिग्री के ऊपर भी ये इन्वर्टर बंद नहीं होंगे, ट्रिप नहीं होंगे, लोड आपका ट्रिप नहीं होगा। वरना जब आप एक सस्ता इन्वर्टर परचेज करते हैं या IP21 की रेटिंग में करते हैं, या एक आप ऐसी कंपनी का कर लेते हैं जिसका पता ही नहीं, उसका कोई आपको कोई पास्ट उसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये आगे फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा, कीमत उसकी कम है, तो उसका बोर्ड जो है वो लो क्वालिटी का है, उसके अंदर प्रोटेक्शंस कम है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जब हाई टेम्परेचर आएगा, यानी जब 50 डिग्री आएगा, तो प्रैक्टिकली इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एक सस्ता इन्वर्टर बहुत सारे मसाइल क्रिएट करेगा। वहाँ पे आग लगने का भी खर्चा है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का भी खर्चा है। तो एक एसेट जो आपने बनाया था वो महफूज नहीं है, यानी रिलायबिलिटी नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप थोड़े से पैसों को ना देखें जब आपने, क्योंकि आपका एसेट है, आप जब सोलर इन्वर्टर लगाते हैं या सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो आप एक 20 साल, 25 साल या 30 साल की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जो सोलर पैनल बनाए गए हैं वो 30 साल की रिलायबिलिटी आपको देते हैं, 30 साल की लाइफ स्पैन आपको देते हैं। इसी तरह इन्वर्टर भी आपको एक अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए, ताकि आप कई सालों तक जो है वो पीस ऑफ माइंड रहे आपको, और हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको ये टेंशन ना रहे कि इन्वर्टर जो है वो ख़राब हो गया, आज इन्वर्टर की ये वाली पोर्ट सड़ गई, आज जो है ब्रेकर में आग लग गई लूज कनेक्शंस की वजह से, क्योंकि लगाने वाला भी अनाड़ी था। इसलिए अगर लगाने वाला क्वालिफाइड पर्सनल नहीं है, अगर लगाने वाले के पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट या कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है, तो डेफिनेटली वो उस सिस्टम के लगाने के काबिल नहीं है, उससे आपको सिस्टम नहीं लगवाना चाहिए था। सिस्टम अगर आप एक अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं और ब्रांड की चीज़ लगा रहे हैं, अच्छे पैनल लगा रहे हैं, अच्छी वायरिंग लगा रहे हैं, तो जिसने लगाना है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो वो अच्छी भली चीज़ों को भी ख़राब कर सकता है। एक टेक्निकल पॉइंट और है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और वो है स्विच टाइम। यानी यूपीएस मोड पे जब इन्वर्टर जाता है, यानी फॉर एग्जांपल रात का टाइम है, सोलर एनर्जी नहीं है, ग्रिड से आपका लोड घर का चल रहा है, तो अचानक क्या हुआ कि ग्रिड चली गई, ठीक है, वापडा चली गई। अब लोड किस पे चलेगा? अब लोड चलेगा बैटरी पे, तो फौरन क्या होगा? स्विचिंग होगी, लोड ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि पहले 220 वोल्ट जो है वो वापडा से आ रहा था, अब 220 वोल्ट जो है वो बैटरी से बनना लग जाएगा। तो यहाँ पे एक स्विचिंग मौजूद है। हर यूपीएस को या हर इन्वर्टर को कुछ वक्त लगता है स्विचिंग करने में, ठीक है। अगर वो वक्त ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा? आपके घर का लोड जो है वो बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीसी चला रहे थे, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे, आपके घर का राउटर है आप वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो बंद हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर भी बंद हो सकता है अगर वो स्विचिंग टाइम ज़्यादा हुआ तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आमतौर पर हमें नहीं पता होता। जो इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का होता है उसका ये स्विचिंग टाइम, ये जो ट्रांसफ़र टाइम है, ये बहुत कम होता है। कितना होता है? 10 मिली सेकेंड से भी कम होना चाहिए। 10 मिली सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स की बात नहीं हो रही, 10 मिली सेकेंड। एक सेकेंड का 1000वां हिस्सा करें तो 1 मिली सेकेंड बनता है। 10 मिली सेकेंड से अगर कम है तो आपकी कोई अप्लायंस घर में बंद नहीं होगी,
यानी कंप्यूटर भी बंद नहीं होगा, लाइट जो है जो फ्लिकर करती है वो भी नहीं करेगी, इसके अलावा आपका घर का राउटर है वो भी बंद नहीं होगा, रीस्टार्ट नहीं होगा, रीबूट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा इन्वर्टर इस्तेमाल किया जिसका ये स्विचिंग टाइम 20 मिली सेकेंड या 30 मिली सेकेंड या उससे ज़्यादा हुआ, तो आपका कंप्यूटर भी बंद होगा, आपका जो है वो घर में जो लाइट्स हैं वो भी फ्लिकर करेंगी, ठीक है, और आपका जो बहुत सेंसिटिव लोड है घर में वो उड़ भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे ही ट्रांसफर लोड होगा बैकअप मोड पे, यूपीएस मोड पे, तो वो स्विचिंग टाइम बहुत कम होना चाहिए। और ये जो इन्वर्टर्स मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं, कैनेडियन सोलर गुडवी, ये अच्छे क्यों हैं? इसलिए कि इनका स्विचिंग टाइम 10 मिली सेकेंड से बहुत ही कम है। कंपनी ये क्लेम करती है कि इनका स्विचिंग टाइम 4 मिली सेकेंड है। 4 मिली सेकेंड के अंदर जो है वो ये इसका ट्रांसफर टाइम है, यानी कि फ़ौरन जो है ये बैकअप मोड पे आ जाएगा, यूपीएस मोड पे आ जाएगा विद इन 4 मिली सेकेंड्स। और आपकी जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका जो सेंसिटिव लोड है वो बंद नहीं होगा। आई होप के व्यूअर्स इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इन दोनों की कंपैरिजन वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन ये फैसला जो है वो आसानी से कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा सोलर इन्वर्टर आपके लिए बेहतर है और कौन सा 6 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपको परचेज करना चाहिए। आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि दूसरों के साथ इल्म का शेयर करना जो है वो आपके लिए सदके जारिया बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।